मेरा जहन शदीद उलझन का शिकार है। वो बातें जो मैं किसी से नहीं कह सकती मेरे दिल में तूफान की तरह चकराती रहती हैं। जिंदगी के तेजी से गुजरने का ख्याल मुझे ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या वाकई मैंने अपनी जिंदगी को ठीक से जिया है। लेकिन जब मैं उन्हें अल्फाज के रूप में ढालती हूँ तो दिल चाहता है कि मैं वापस अपने बचपन में लौट जाऊँ। मैं ये कहानी उस शख्स को सुना रही हूँ जिसने ये कहानी पहले कभी नहीं सुनी। जख्म भरना तब मुमकिन होगा जब मैं वापस अच्छे सालों में लौटूं, जब मैं अपनी बहनों के साथ थी। मेरा सादा सा पुराना घर जिसे सर्दियों में गर्म करना मुश्किल हो जाता था, जहाँ हर वक्त लीमू, साबुन और कुकीज की खुशबू बसा करती थी। वो घर जिसमें हम बड़े हुए थे, वो बाग जिसमें हम बचपन में खेला करते थे, वो जमाना जो माँ की फिक्र और बाबा के लाड से भरा हुआ था, अब किसी उदास मगर मीठे ख्वाब की तरह लगता है। उस उम्र में लगा करता था कि ये साल कभी नहीं गुजरेंगे। काश कि ये मुमकिन होता कि वक्त पलट सकता और उसी घर में जाकर रुक जाता जो दुनिया के सबसे खूबसूरत समंदर के सामने वाक़ था, और जहाँ मैंने अपना बचपन तुर्कान और दरिया के साथ गुजारा। और ये वो घर था जो खुशियों से महकता था। मैं आज भी अपनी माँ की आवाज़ को समुंदर और परिंदों की आवाज़ के साथ गुडमुड होता सुन सकती हूँ। आज फिर दरख्त पे चढ़ के बैठी है। उरूज, कितनी दफा मना किया मैंने तुम्हें यहाँ बैठने से? क्या हुआ है अम्मी? अगर यहाँ से गिर गई तो जानती हो ना कितने दिन बिस्तर पे गुजारने होंगे तुम्हें। फिक्र मत करें अम्मी, नहीं गिरूंगी मैं। क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो? अगर शादी करवा देती तो एक बच्चे की माँ होती इस वक्त। तू शादी करवा दे, मेरी जान छूट जाएगी। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चलो जल्दी नीचे आ जाओ, जल्दी आ जाओ बेटा, मुझे अभी एग्जाम पेपर्स भी देखने हैं। चलो आ जाओ, शाबाश। अम्मी, इंस्पिरेशन का वेट कर रही हूँ, अच्छी अच्छी बातें लिखनी है मुझे। क्या करूँ मैं इस लड़की का? दरिया, रुक जाओ बेटी। दरिया, दरिया। सादिक, क्या कुछ हुआ है? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। फरहत साहब ने कहा है कि इसे ब्रेसेस लगवाने होंगे। वो कहती है कि आप मुझे घोड़े की तरह लगाम डालना चाहते हैं। स्कूल में सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। खैर, तुम इसे नीचे उतारने की कोशिश करो, मैं जाके दरिया को देखती हूँ। दरिया बेटी, तुम वहाँ क्या कर रही हो बेटी? बाबा जान, खुशामदीद। ये बताओ क्या कर रही हो वहाँ? इंस्पिरेशन का इंतजार कर रही हूँ। और फिर एमा ने एडवर्ड की चमकीली नीली आंखों में देखा, जहाँ जोश और ख्वाहिश के शोले भड़के हुए थे। वो जानती थी ये आग उसे भी जला देगी। वो इसके लिए तैयार थी। वो खुद भी जलना चाहती थी। ये जलाने वाली आग नहीं थी, ये वो आग थी जो मोहब्बत को जन्म दे। वो दोनों तैयार थे। एडवर्ड और एमा दोनों जलने के लिए तैयार थे। अब जल भी जाओ ना। मैंने कितने ही सफ़े पढ़ डाले, लेकिन दोनों जल क्यों नहीं रहे? उफ दरिया, डरा दिया तुमने मुझे। क्या हुआ है? दरिया बेटी, ये क्या कर रही हो? अच्छी बात नहीं है इस तरह करना, और हम तुम्हारी भलाई के लिए ही तो कर रहे हैं सब। मुझे नहीं करवाना अम्मी। आज वाकई तुम मेरे सब्र का इम्तिहान ले रही हो बेटी। अम्मी, क्या हुआ इसको? डॉक्टर ने ब्रेसेस लगाने के लिए कहा है इसे। हाँ, तो इसमें क्या मसला है? हाँ, जाहिर सी बात है, तुम्हें क्यों मसला होगा? मेरी प्यारी बेटी, कुछ दिन लगे रहेंगे फिर उतर जाएंगे। आए दिन जो तुम्हारे दांतों में दर्द रहता है, कम से कम उससे तो जान छूट जाएगी। पूरा साल लगेगा बेटा, वक्त गुजरने का पता ही नहीं चलेगा। देखते ही देखते तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और सब ठीक हो जाएगा। हा? मेरी क्लास की एक लड़की ने भी पहने थे। सबने मजाक उड़ाया कि तुम इनके साथ खाना कैसे खाती हो, और अब सब मेरा भी मजाक उड़ाएंगे अम्मी। मेरी बेटी का कोई भी मजाक नहीं उड़ा सकता। हाँ, अगर तुमने ठान ली है तो तुम्हारी मर्जी, में तुम्हें फोर्स नहीं करूंगी। हम तो तुम्हारा ही भला चाहते हैं। फिर भी तुम इस बारे में अच्छी तरह से सोच लो। सादिक, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, बस उरूज गिर गई है। मैं ठीक हूँ अम्मी। कहा था मैंने। जलने की बुआ रही है आपको? लग रहा है कोई चीज जल रही है। हाय डॉल, मैं जल गया। मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हर चीज का ध्यान रख रख के पागल हो चुकी हूँ। मैं
अपना सारा काम काज छोड़कर 1 घंटे से ही बना रही थी। वैसे ही मैं सब कुछ इतनी मुश्किल से संभाल रही हूँ और अब ये चावल भी जल गए और ये बर्तन भी कुछ दिन पहले लिया था, ये भी खराब हो गया। देखो मेरी जान, तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हफ्ते के आखिर में बहुत बर्तन होंगे हमारे पास। मैं अभी विनेगर और बेकिंग सोडा से इसे अच्छी तरह रगड़ के देखती हूँ, हो जाएगा पहले जैसा। और फिर इसे तुर्कान के जहेज के लिए रख देंगे। अच्छा है, थोड़ा बोझ कम हो जाएगा। तुर्कान के जहेज की फिक्र करना छोड़ दो तुम। ये समझो उससे जान छूट गई। वो क्यों? गेस करो, कल मार्केट में कौन मिला था मुझे? कौन मिला? रोशन कोरमान। उनको तुमसे क्या काम था? मुझसे तो नहीं, उसको एक लड़की पसंद आ गई थी, उसका पूछ रही थी। बताओ कौन? या अल्लाह नुज़हत, क्यों तंग कर रही हो? मुझे क्या पता कि वो किसका पूछ रही थी। नसरीन, क्या मसला है तुम्हारा? मैं तुम्हें तंग भी नहीं कर सकती, हद करती हो। तुर्कान का पूछ रही थी वो। रोशन कोरमान मेरी बेटी का तुमसे पूछ रही थी वो? हाँ, तो ऐसा क्यों बोलूंगी मैं तुम्हें? उसने तुर्कान का ही पूछा था। ऐसा भला कौन होगा जो उसे देखे और पूछे बिना न रह सके। मेरी भतीजी है ही इतनी प्यारी, बिल्कुल अपनी आंटी की तरह। उसने परसों उसे बाजार में देखा था। पूछने लगी कि कौन थी वो लड़की जो बाजार में सूरज की तरह चमक रही थी। वो ये सब कुछ समझ तो गई थी, लेकिन कुछ जाहिर नहीं किया उसने। मैंने कहा मेरी भतीजी है, क्या इससे कोई गलती हो गई? हाँ, तो क्या उसने कोई बदतमीजी की थी क्या? आगे की बात कॉफी के बाद नसरीन साहिबा। कौन सी कॉफी? वही टर्किश कॉफी जो तुम अपनी नंद के लिए बनाने वाली हो, विदाउट शुगर। नुज़हत, फिक्र के मारे मेरी जान निकल जाएगी। तो बताओ ना, आगे क्या हुआ फिर? कहने लगी अगर वो तुम्हारी भतीजी है तो तुम्हारे पास उसकी तस्वीर जरूर होगी। मैंने कहा हाँ, क्यों नहीं। उसने कहा मुझे दो, मैं वो तस्वीर अपने बेटे को दिखाना चाहती हूँ। कितनी खूबसूरत लड़की है, सही कहा ना, बिल्कुल चांद का टुकड़ा। लोग अब भी ये सब कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं लोग? ये तस्वीरें वगैरह। लगता है इस लड़की को आपने मुकम्मल देखा है। जा रहा हूं मैं। कहाँ जा रहे हो तुम? मुझे कुछ काम है। उस लड़की से अभी भी मिलते हो ना उमर? मीने, हाँ मैं अब भी उससे मिलता हूँ और उसी से शादी करके इंग्लैंड चला जाऊंगा। ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, मेरे जीते जी तो बिल्कुल भी नहीं। जरूर होगा। अब अगर आपकी इजाजत हो तो मैं चेंज कर लूं? वीने, कैसे हो उमर? ठीक हो तुम? अम्मी से तुम्हारा ही जिक्र कर रहा था मैं। तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ। वैसे कब आ रही हो तुम? 1 हफ्ते के बाद। हमारे मुस्तकबिल के लिए ही काम कर रही हूँ, थोड़ा सब्र करो। बहुत मिस कर रहा हूँ मैं तुम्हें। मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। मौसम कैसा है वहाँ का? वैसे धूप निकली होती है, लेकिन आज मौसम अच्छा है। और वहाँ का? वैसा ही जैसा इंग्लैंड में अक्सर होता है। उमर, एक काम के लिए कॉल की थी मैंने तुम्हें। जिस फोल्डर में हम डॉक्यूमेंट्स रखते हैं उसमें एक नीली रंग की फाइल होगी। उस पर एक नंबर लिखा हुआ है जो कि बहुत खास है। क्या वो भेज सकते हो मुझे? हाँ जरूर। अब मैं फोन बंद करती हूँ, वापस काम पे जाना है मुझे। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। रोज हालत देखो अपनी। कितनी दफा मना किया है मैंने तुम्हें दरख्तों पे चढ़ने से। आखिर दरख्तों पे तुम्हारा क्या काम? तुम कोई गिलहरी हो क्या? इंतजार कर रही थी किसी का ये। किसका इंतजार? अम्मी, दरिया को देखिए, स्कूल जाते हुए लिप ग्लॉस लगा के जा रही है। कोई लिप ग्लॉस नहीं है ये। होठ फट रहे थे तो लिप बाम लगा लिया। विटामिन्स वाला है। विटामिन, वो भी पिंक कलर का। पिंक? और किसके इंतजार की बात कर रही थी? सरदार का इंतजार कर रही थी ये। दरिया, उरूज, ये सब क्या है बेटा? ऐसी कोई बात नहीं है अम्मी। पागल हो गई हो क्या दरिया? अपनी तरफ से कुछ भी बोले जा रही हो। अपनी बहन को पागल नहीं कहा करते। और तुम ये अपनी नई जीन्स क्यों काट रही हो? नई जीन्स? अम्मी मेरे पास कुछ नया है कहाँ? या मैं तुर्कान के कपड़े पहनती हूँ जो उसे फिट नहीं होते, या फिर उरूज के। और वैसे रैपिड जीन्स फैशन में। लड़की, फटी हुई चीजें कब से फैशन होने लगी? लोगों को लगेगा इनके पास खरीदने के पैसे ही नहीं। अरे अम्मी बस करे ना, पहले ही मेरे पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े नहीं है और आप ड्रेसेस भी लगवा रही हैं। इतनी बदसूरत दिखने से बेहतर है कि मैं तो मर ही जाऊं अम्मी। ऐसा क्यों कह रही हो मेरी जान? तुम तो इतनी प्यारी हो।
तुर्कान आपस ज्यादा प्यारी है, मैं बोले। बाज़ औक़ात तुम एक ही चीज के पीछे पड़ जाती हो। मुझे मर जाना चाहिए, कसम खुदा की मुझे मर जाना चाहिए अम्मी। अगर सच कहूँ तो तुम रहने दो दरिया, मुझे ही मर जाना चाहिए। कब से बोले जा रही हो, जो बताना था वो तो बताना भूल ही गई मैं। तुम्हारी तुर्कान आपा के लिए खुशखबरी है। अम्मी खैरियत? कैसी खुशखबरी? रोशन कौरमान को जानती हो ना? जी हाँ। उन्होंने तुम्हें बाजार में देखा और तुम पसंद आ गई। तुम्हारी आंटी से पूछा उन्होंने। मुझे लगता है कि वो रिश्ते के लिए हमारे घर आना चाहती है। आपा का बेड मेरा होगा, मैंने पहले ही बता दिया। शर्म आनी चाहिए, कितने बेचैन हो तुम लोग मुझे घर से निकालने के लिए। किसी ने कहा था मौसम अच्छा है। लेकिन यहाँ के मौसम के बारे में कुछ नहीं कह सकते, किसी भी वक्त बदल जाता है। ये मैं कैसे नहीं समझ सका। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है। मुझे तुम्हारा सरप्राइज बहुत अच्छा लगा। सरप्राइज देना पसंद है मुझे। बिल्कुल वैसी ही जमीन मिली जैसी हम चाहते थे। हमें वहाँ फैक्ट्री लगाने में कोई मसला पेश नहीं आएगा। कागजी कार्रवाई भी हो गई है, तो इसीलिए फौरन यहाँ आ गई। सब ठीक है, लेकिन अभी मेरे लिए सिर्फ तुम अहम हो, क्योंकि मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा था। मैं भी। उमर ने क्या तुम्हें उस लड़की के बारे में बताया था? कौन सी लड़की? वही लड़की जो इंग्लैंड से उसके पीछे पीछे चली आई। क्या तुम नहीं जानते हो? तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, वह बड़ा हो चुका है। मैं क्या कह सकता हूँ, मेरा नहीं ख्याल कि मेरे कहने से कुछ बदल जाएगा। काश के तुमने एक बाप की हैसियत से उससे बात की होती, उसे समझाया होता, तो ये नौबत ना आती आज। लेकिन तुम में हिम्मत ही नहीं है कि उससे बात कर सको। मतलब इसका कसूरवार भी मैं हूँ। ये सब तुम्हारी हर चीज को कंट्रोल करने की आदत का नतीजा भी तो हो सकता है रोशन। तुम्हारे पास जो कुछ भी है आज वो मेरी बदौलत है। अगर मैं ना होती तुम्हारे साथ तो आज कुछ ना होता तुम्हारे पास। बस करो रोशन, बहुत हो गया। तुम सालों से एक बात दोहरा दोहरा के बोर नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हारे तंज सुन सुनकर बोर हो चुका हूँ। थका देती है मुझे तुम्हारी ये सब बातें। चले जाओ, अगर थक चुके हो तो हमेशा के लिए चले जाओ। हमेशा की तरह जब कोई जवाब नहीं होता तो तुम इसी तरह भाग जाते हो। जो शख्स अपने बाप का अच्छा बेटा ना बन सका, वो कैसे मुमकिन है कि अपने बेटे का एक अच्छा बाप बन जाए? बकवास बंद करो अपनी। अगर मैं चुप हो गई तो उस लड़की की वजह से तुम्हारा बेटा फैक्ट्री को बर्बाद कर देगा जो तुमने इतनी मेहनत से खोली है, और साथ में सारी दौलत भी उड़ा देगा उसके पीछे। अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम्हें मुझसे ही पैसे मांगने पड़ेंगे आखिर में।
सादिक, मैं खाना लेकर आ गई। ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया तुम्हें? अल्लाह तुम्हारे हाथ में बरकत है। मजे से खाओ। मुझे लगा ही था कुछ भूल रही हूँ। देखा, रोटी भूल आई। रहने दो उसे, यहाँ बैठो बैठ जाओ। जब तुम हो तो रोटी और पानी की क्या जरूरत है मुझे? ये क्या, पीने से पहले ही मदोश हो मैं गए? तो तुम्हें देखते ही मदहोश हो गया था और अब मेरा होश में आने का कोई इरादा भी नहीं है। काफी ज्यादा क्यूट लग रहे हो आज। तुमसे ज्यादा क्यूट कोई नहीं हो सकता। दिल की गहराइयों से तेरी याद आती है, तेरी याद आती है दिल की गहराइयों से। ये वो जमाना था जब मैं सोचा करती थी कि हम ऐसे ही खुश रहेंगे। लेकिन फिर पता चला, जब इंसान किसी चीज को खो देता है तभी उस चीज की कदर होती है। आपा, क्या लगता है आपको वो हैंडसम होगा? कौन? और कौन आपा? उमर। मुझे नहीं मालूम। एक मिनट, मैं अभी आती हूँ। दरिया, इसे क्या हुआ? क्यों भाग कर गई है? मुझे क्या पता, कुछ याद आ गया होगा इसीलिए भाग कर गई है। आपा, जब तुम्हारी शादी हो जाएगी, यानी वो अंकारा और इस्तांबुल के घरों में जब नल खोलते हैं तो गर्म पानी आता है, क्या आपका भी घर ऐसे ही होगा आपा? हो भी सकता है, मुझे नहीं मालूम उरूज। होगा, जरूर होगा। आप दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन बनेंगी। अभी कुछ तय भी नहीं हुआ, बस भी करो। जी तय नहीं हुआ, मगर इतनी खूबसूरत और हसीन लड़की उन्हें कहाँ मिलेगी? देखिएगा, शादी वहीं होगी आपकी। मेरी जान से प्यारी बहन। आपको कुछ दिखाती हूँ मैं। क्या दिखाना चाह रही हो उरूज? आपने ऐसी लंबी टेल वाला शादी का जोड़ा पहना हुआ होगा, बिल्कुल ख्वाबों जैसा। फिर म्यूजिक बजेगा, टन टरन टरन टन 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 टरन टरन। सबकी नजरें आप पर होंगी और कहेंगे कि ये तो इस दुनिया की लगती ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई आसमान से परी उतर आई है। और फिर से म्यूजिक बजने लगता है। अब इसे किस बात का दौरा पड़ा है आधी रात को? आप शादी की तकरीब कैसी होगी ये बात कर रहे हैं। कौन सी शादी? हमने तो अभी उस लड़के की शक्ल भी नहीं देखी। बेवकूफ, क्या उस लड़के की बात कर रहे हैं? मैं तो ये बात कर रही थी कि हमारी आपा कितनी खूबसूरत लगेंगी। अभी रुको, इसके बाद ये सब क्या है दरिया? एक मिनट। फिर उसके बाद और उसके बाद क्या होगा पता है? ओ, बेबी आ जाएगा। ऐ आपा, आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ बनेंगी। उरूज, आपा जल्दी से इधर आए। क्या है दरिया? और ये सब क्या है? मैंने पिछले हफ्ते कोरमान फैमिली के बारे में एक खबर पढ़ी थी, किसी डिनर पार्टी के बारे में। वो शायद समाजी सफे पर होगी। इससे कैसे याद आ गया कि क्या पढ़ा था? तुम जानती तो हो ये कुछ नहीं भूलती। हाँ चले, आ जाए। दिखाओ। हाँ ये देखो। हाँ देखें देखें। उजैर और रोशन कोरमान ने अपने बैरून मुल्क से लौटे बेटे के लिए कॉस्मेटिक्स फैक्ट्री का इफ्तिताह किया है। इफ्तिताह की तकरीब में कई मशहूर लोगों ने शिरकत की थी। आपा,
क्या बात है भाई। हाँ क्या कहती हैं? पता नहीं, ठीक ही है बस। ये दो जरा मुझे। इसके नाम का मतलब क्या है वैसे, किसी को पता है? यानी कि ओम और इसका मतलब बहुत आम शख्सियत। यानी पता नहीं, मुझे इसे देखकर बस दिल चाह रहा है कि देखती ही जाऊं। अब इसमें ऐसा भी क्या है कि आपकी इस पर से नजरें ही नहीं हट रही? हर कोई सरदार जैसा थोड़ी होता है। दरिया, तुम जानबूझ के दंग कर रही हो ना? लाइट्स क्यों ऑन है अभी तक? जल्दी सो जाओ, बिजली का बिल वैसे ही ज्यादा आता है। रात में जल्दी सोया नहीं जाता और सुबह जल्दी उठा नहीं जाता दोनों से। जी अम्मी बस सो रहे चले हैं। ठीक है अम्मी, गुड नाइट। चलो उठो उठो, जल्दी सो जाओ, चलो। खुदा कोई ऐसी रात ना दिखाए जब मैं बच्चों की आवाजें ना सुनूं। और मुझे वो रात जब मैं ये खुशबू महसूस न कर सकूं। सादिक, एक बात बतानी है तुम्हें। रोशन कोरमान को जानते हो ना? उन्होंने तुर्कान को बाजार में देखा था और वो उन्हें बहुत पसंद आई। हाँ तो जानते हो उनका एक बेटा भी है, उमर नाम का। तुम्हें क्या लगता है मैं जानता हूं कि उनका बेटा है या बेटी? होगा कोई। तुम क्या गुस्सा हो गए? तुमने क्या कहा? कहीं फौरन तो नहीं बुलवा लिया उन्हें? मैं ऐसा क्यों करूंगी भला? नुज़हत से पूछा था उन्होंने। ठीक है, उनसे कह दो हमारी बेटी छोटी है अभी। सादिक 22 साल की हो चुकी है तुर्कान। कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, पानी पीने जा रहा हूं। तुम तो पानी पीने आए थे ना? पी चुका। हाँ। नसरीन, तुम्हें वो बेकरी वाला अहमद उस्ताद याद है? उन्हें कैसे भूल सकती हूँ, बिल्कुल याद है। वो हमेशा कहा करता था खमीर भी जानदार होता है। तुम इससे बातें करो, इसका हाल पूछो, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह उसका ख्याल रखो। इसीलिए मैंने इनके नाम भी अपनी बेटियों के नाम पर रखे हैं नसरीन। खमीर वाकई जानदार होता है। जब तुम इसका एक टुकड़ा अलग करते हो तो उसकी जगह नया वजूद ले लेता है। बस तुम इसे अपनी मोहब्बत और तवज्जो से महरूम मत रखो। लेकिन इंसानी जान, जब उसका एक टुकड़ा अलग होता है तो क्या उसकी जगह कोई नया ले सकता है? ऐसी बातें मत करो सादिक। ये दिन आएगा हम तो जानते थे। पहले तुर्कान, उसके बाद उरूज और फिर दरिया। हाँ, ठीक कहा, लेकिन क्या ये बहुत जल्दी नहीं हो रहा?
अगर तुम पे छोड़ दिया जाए ना तो तुम अपनी बेटियों की शादी कभी ना करो और हमेशा उन्हें अपने पास रखो। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। 25 साल गुजार चुकी हूँ तुम्हारे साथ। क्या वाकई हमने इतना वक्त गुजार लिया? बिल्कुल। और इन 25 सालों में हर दिन मैंने अल्लाह का शुक्र अदा किया है। मेरी बेटियां, मेरे दिल के टुकड़े। लगता था तुर्कान आपा इस दुनिया में सिर्फ शादी के लिए आई हैं। हाई स्कूल जल्दी ख़त्म किया, रोमांटिक नॉवेल्स पढ़ना, आखिर में एक अच्छे घराने के लड़के से शादी जो न सिर्फ मुखलिस हो बल्कि उसमें दुनिया की कोई भी बुराई ना हो, और शादी के 1 साल बाद माँ बनने की ख्वाहिश। अम्मी से विरसे में मिला हाथ से बुना स्वेटर पहना करती है और अपने बाजू सीने पे बांध लेती है। प्यारी तुर्कान से तुर्कान आपा बन गई और फिर इनका ख्वाब है कि ये जल्दी तुर्कान खाला भी बन जाए। देखना एक दिन बाबा तुम्हें पकड़ लेंगे। मुझे परवाह नहीं। चलते हैं। मेरे ख्वाब थोड़े मुख्तलिफ थे, बड़े बड़े प्लान्स थे मेरे, लेकिन मेरे तमाम ख्वाबों में एक चीज़ मुस्तकिल थी और वो था सरदार का वजूद। मेरी जिंदगी में इतने उतार चढ़ाव आने के बावजूद एक सिर्फ तुम ही थे जिसके लिए मेरा दिल हमेशा धड़कता रहा। आपने बाबा से बात की अम्मी? एक तो मैंने कितनी दफा समझाया है दरिया को बालकनी की चप्पलें पहनकर अंदर ना आया करे। पूरा कालीन गंदा कर दिया उसने मेरा। पता नहीं कब समझेगी ये लड़की मेरी बात। इतनी दूर से लेकर आई थी मैं ये कालीन, लेकिन उन दोनों को ये बात समझाना बहुत मुश्किल है। जो कहती हूँ उसका उल्टा ही करती है। अम्मी, कितना साफ रखने की कोशिश करती हूँ, काश किसी दिन मेरी बात मान जाए वो। अम्मी, हाँ कहो। मैं पूछ रही हूँ बाबा से बात की या नहीं? हाँ की थी। क्या कहा? क्या कहेंगे, हैरान थे और थोड़े उदास भी। क्या वो बहुत उदास हो गए थे? अरे तुम अपने बाबा को जानती तो हो, छोटी छोटी बात पे उदास हो जाते हैं। अम्मी, बाबा अगर उदास हो गए? बाप बेटियों के लिए हसास ही होते हैं और बेटियां अपने बाप के लिए। तुम्हें याद है ना, जब तुम 3 साल की थी तो कहती थी मैं अपने बाबा से ही शादी करूंगी। अब मैं क्या बताऊं तुम्हें। तुम अपने बाबा के लिए खाना ले जाओ और उनसे इस बारे में बात भी कर लेना। शर्म आएगी मुझे। शर्म आएगी? शर्माने वाली क्या बात है इसमें? वो तुमसे यही पूछेंगे ना कि तुम राजी हो या नहीं। मुझे खुद नहीं पता कि मैं राजी हूँ भी या नहीं। अम्मी मेरी जान, पहले उन्हें आने तो दो यहाँ। तुम्हारा हाथ मांगेंगे, ऐसे ही थोड़ी तुम्हें अखबार में लपेट के उनके हवाले कर देंगे। तुम खुद भी लड़के से मिल लेना और उसके बाद बता देना कि तुम राजी हो या नहीं। उरूज और दरिया को भी अपने साथ ले जाना। हम जबरदस्ती नहीं करेंगे तुम पर, ठीक है? बाकी जो तकदीर में वही होगा। अच्छा, तुम अपने बाबा के लिए खाना गर्म करके ले जाओ। मैं जरा यहाँ की सफाई करके स्कूल जाऊंगी, बहुत सारा काम बाकी है। जाओ, शाबाश। अरे आपको देखकर बहुत खुशी हुई।
और बताएं क्या हाल है अहमद भाई? अल्हम्दुलिल्लाह बेटे। दिखाएं तो जरा। इस साल की फसल तो काफी अच्छी रही। हाँ, जितना जमीन को दिया उतना वापस मिला। हाँ, कम ही नहीं उल्टा ज्यादा ही मिला है। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है। आप इंग्लैंड में रहकर भी यहाँ के माहौल को और हमें नहीं अरे वो कैसे भूल सकता हूँ। बाबा नजर नहीं आ रहे? वो जरा इस तरफ हैं। ठीक है, मैं उनसे मिलता हूँ। बहुत शुक्रिया बेटा। आपका दिन अच्छा हो। शुक्रिया। बाबा, इतना जल्दी में क्यों बुलाया मुझे? कुछ हुआ है? तुम उस लड़की को यहां पर भी ले आए? उसके साथ सड़कों पर घूमते देखा है तुम्हें? मीने। बाबा, उसका नाम मीने है। क्या ताल्लुक है तुम्हारा उस लड़की से? हाँ, आखिर करना क्या चाहते हो तुम? उससे शादी करके बाहर चला जाऊंगा। अच्छा, तो वाकई बाहर जाने का इरादा है? ऐसी लड़की से जिसे हम जानते तक नहीं, और तुम उसके साथ शादी करके बाहर चले जाओगे? जी हाँ, चला जाऊंगा। तुम यहां से कहीं नहीं जा सकते उमर। क्या तुम्हें इसीलिए पढ़ाया लिखाया था हमने? तुम्हारे लिए फैक्ट्री खोली, तुम पर खर्चा इसलिए किया कि मेरे बाद कारोबार की देखभाल कर सको। काश कि आपने मुझसे पूछ लिया होता कि क्या चाहता हूं मैं। और वैसे भी ये सब कुछ मैं नहीं चाहता, अम्मी चाहती थी। और आपने हमेशा वही किया जो अम्मी चाहती है। लेकिन अब मैं वो करूंगा जो आप नहीं कर सके। मैं अपनी जिंदगी अपनी मां के हिसाब से नहीं गुजारूंगा, क्योंकि आप जैसी जिंदगी कभी नहीं गुजारना चाहूंगा बाबा। ऐसी तरबियत तो नहीं की थी मैंने उमर। अब तक वही किया जो अम्मी ने कहा मुझसे। खामोश रहा। जो कहा वो किया मैंने, मगर इस बार नहीं बाबा, बिल्कुल भी नहीं। मैं मीने को चाहता हूं और उसे छोड़ने का सोच भी नहीं सकता हूं। उस लड़की को छोड़ना ही होगा। नामुमकिन है ये। तुम्हें छोड़ना ही होगा। मैं आप जैसा नहीं हूं बाबा। बताओ कैसा हूं मैं? हाँ, कैसा हूं मैं? हाँ, चलो बताओ मुझे। डरो नहीं, खुलकर बताओ कैसा हूं मैं। बुज़दिल है। जी हुजूरी करते हैं अम्मी की आप। मैं आपकी तरह किसी के इशारों पर अपनी जिंदगी गुजारना हरगिज पसंद नहीं करूंगा। हाँ। मारे और मारे मुझे, क्योंकि अम्मी को तो आप कुछ नहीं कह सकते ना बाबा। ऐसा करे सारा गुस्सा मुझ पर उतार। चुप हो जाओ, चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। तुम्हारी नजरों में मेरी ये अहमियत है? हाँ, ये अहमियत है मेरी? बताओ मुझे। चलो अब बताओ कि कौन हूं मैं, बताओ मुझे। आपके बाबा भी ऐसे ही मारते थे आपको? हाँ, बिल्कुल मारते थे, बल्कि वो हाथों से नहीं बेल्ट से मारते थे। चले आप भी ऐसा करें बाबा। मारे, बेल्ट से मारे मुझे, ताकि आपके हाथों को तकलीफ ना पहुंचे, किसी का लिहाज ना करे। मारे सबके सामने मुझे। चुप हो जाओ उमर, मैंने कहा चुप हो जाओ। तुम्हारा बाप हूं मैं, बाप हूं मैं तुम्हारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस तरह बात करने की मुझसे? बाप हूं तुम्हारा। साहब बस करें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसे बात करने की? अहमद भाई, बाबा के लिए कॉफी ले आइएगा। यकीनन काफी थक गए होंगे। छोड़ो मुझे। चलो जाओ, सब अपना काम करो, जाओ।